और ये हैं धर्म दुबे जी, जो कि बहुत दिनों बाद जब भी हम दोनों लोग का टाइम मैच होता है तो हम दोनों लोग आप सबके है। बीच तो लाइव सबसे आते पहले हैं। आप ये बताएं कि आप तो चार भाई हैं, तो आपके मम्मी का एक लाडला बेटा ऐसा कौन है? किस्सा है जो कि कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मदर्स डे के दिन तो मैं 10-20 बार बोल दिया मम्मी रोटी, तो मम्मी मम्मी को गुस्सा है और चिमटा लेकर रोटी फेंक दी और वो जाके मेरे पीठ पे चिपक गया और पीठ पूरा जल गया। घर पे खाना हम लोग मम्मी के हाथ से खाते हैं, या तो भाभी जी बनाती हैं, नहीं तो अभी हमारी वाइफ बनाती है, तो आह, घर का खाना। क्या बात है। सवाल देखिए यही खड़ा हो जाता है, आप जाते हैं तो अभी भी आप किसके हाथ का रोटी खाते हैं? नहीं, अभी तो नया नया में भाई मेहरारू बना होती है। शुरू से ही मम्मी से मैं बहुत कम मतलब साथ रहा मम्मी के, तो वो चीजें बहुत मिस करता हूँ। यहाँ कर सब कुछ कहे भला ही रहे वो चुप हो, माई ये मिलो के हमरा सब देवी के रूप हो, माही ये मिलो के हमरा सब देवी के रूप हो। मैं जब भी गाता हूँ, जिस मंच पे गाता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों के लिए, और ये जब माँ वाला गीत गाता हूँ तो जितनी भी माँ होती है ना, वो उनके आंखों में मतलब एक अलग मतलब नहीं होता, इमोशन आ जाता है। तो मस्त। मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ आपको देखकर। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने फिर से हम लोगों को अपना कीमती समय दिया है, और आज आपसे बहुत ढेरों बातें होंगी। और आज का खास तो दिन है, ये है। सबसे पहले क्या कहेंगे सर, ये बताएं। देखिए, आज मदर्स डे है, और माँ का दिन तो हर रोज होता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने जो भी अपनी मन की इच्छा थी सारे लोगों ने शेयर किया, मैंने भी लिखा। और जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, और बोलते हैं ना कि माई के कर्जा हमने कुछ कल जता ना पूरा कर पाए जा, तो हम लोग के लिए जितने भी बेटे हैं सबके लिए भगवान माँ ही है, माँ बाप ही है। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन माँ बाप के माध्यम से हमने भगवान को देखा है, और हमारे लिए खास करके माँ बाप ही मेरे भगवान है। बिल्कुल, और वो होने भी चाहिए। और आपको देखकर लगता भी है, जैसे ही आपने अपनी माता श्री के साथ की तस्वीर पोस्ट करी, वैसे ही मेरे दिमाग में ये आया कि मैं भैया से बात करके कुछ समय लेता हूँ और आज उनके लाडले बेटे से सबको मिलवाता हूँ। तो दोस्तों, जोरदार स्वागत करिए यहाँ पर सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी का, जो अब हमारे साथ इस समय हाजिर है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भैया उससे पहले काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आपकी वजह से। इनका अभिवादन थोड़ा सा तो बनता है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, और जितने लोग जुड़े हैं सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं धर्म दुबे जी, जो कि बहुत दिनों बाद जब भी हम दोनों लोग का टाइम मैच होता है तो हम दोनों लोग आप सभी के बीच लाइव आते हैं, और कुछ स्पेशल होता है तो खास करके। बिल्कुल, और आज स्पेशल है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप तो चार भाई हैं, तो आपके मम्मी का लाडला बेटा कौन है? देखिए, आज मदर्स डे है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मम्मी का प्यारा मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा प्यार पिताजी करते हैं, क्योंकि पिताजी के साथ मैं कंटिन्यू जब छोटा था, जब से मैंने सिंगिंग करियर की स्टार्ट की थी, तब से ही मैं पापा जी के साथ ही रहा हूँ। तो मम्मी से थोड़ा कम घुला मिला हूँ, लेकिन माँ तो माँ होती है। पापा कितना भी दोस्त है, हमारे बड़े भाई की तरह रहते हैं, फ्रीडम है, बट जो कुछ बातें होती हैं जो माँ से हम लोग फ्रैंकली बोल सकते हैं, लेकिन पिताजी से थोड़ा बहुत डर रहता है। तो मम्मी सबको बरोबर प्यार करती है, चारों बेटों को। और हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि मैं अगर स्टार हूं तो मेरे को होता है ना कि कोई एक बेटा होता है जिसको जो मांगे वो दे दे और दूसरे वाले को नहीं। हमारे मम्मी पापा दोनों लोग बड़ी मैनेज करते हैं, चारों बेटों को सेम सेम, जो एक बेटे को लाए वो तीनों और बेटों को लाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि चारों बेटों को संभाल के और मैनेज करके और बड़ी प्यार से रखते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि पिताजी जो है वो बहुत गुस्से वाले भी है, मारते भी थे। नहीं नहीं, पापा जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत। हाँ, उनकी थोड़ी सी एक दो बोलते हैं ना कि फौजी वाला नियम था उनका। एक दो नियम है, और एक दो वो सही भी है। उनको झूठ से सख्त नफरत है, झूठ बोल दो तो बस अगर पकड़े गए तो अब पेपच कर दी है झूठ से। एंड उनको गलत नहीं बर्दाश्त होता है, बोलते हैं थोड़ा कम कमाओ,
लेकिन इज्जत से कमाओ और जहां जाओ सबका सम्मान करो। और थोड़ा बहुत तो होता है ना कि आजकल के बच्चे जो 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 वो थोड़ा उनको नहीं पसंद है। सही है। काफी लोग जुड़ रहे हैं लगातार, आपसे एक एक सवाल भी पूछ रहे हैं। दोस्तों मैं माफ करिएगा, आप लोग को ऐड नहीं कर सकता हूँ, मुझे ही बड़े मुश्किल से इनका समय मिला है। मम्मी जो है, उनको लेकर के अगर कोई एक किस्सा उन्होंने मारा हो, पीटा हो, या कोई आपने सबक सीखा हो जो याद आता है, जैसे मैं बोलूं मम्मी, तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद आती है उनकी? मम्मी तो कभी मारी नहीं है, लेकिन एक ऐसा किस्सा है जो कि कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मदर्स डे के दिन जैसा कि आपको बताया कि चारों बेटों को वो सेम सेम, जैसे हम लोग बचपन में जब छोटे छोटे थे तो चारों भाइयों का सबसे पसंदीदा खाना था दूध और रोटी खाते थे। और अच्छा। उस समय गैस वैस तो था नहीं, गांव में रहते थे अरौली बक्सर में, तो चूल्हा पे रोटी वोटी बनता था। तो तीन जो हमारे बड़े भैया हैं, जो मेरे से दोनों छोटे भाई, वो थोड़ा सा मतलब शांत रहते थे, लेकिन मैं मम्मी रोटी दो, मम्मी रोटी दो, मतलब उनको इतना परेशान कर देता था, मम्मी रोटी दो। जैसे मतलब नहीं होता है कि वो अभी बना ही रही है तो मम्मी रोटी दो, अब गैस तो है नहीं कि भाई बराबर आंच रही, वो फूक फूक के आदमी उसको थोड़ा सा तवा को आग देता था। तो मैं 10-20 बार बोल दिया मम्मी रोटी दो, मम्मी मम्मी को गुस्सा है और चिमटा लेकर रोटी फेंक दी, और वो जाके मेरे पीठ पे चिपक गया और पीठ पूरा जल गया। तो वो एक अरे किस्सा है, बाप उसके रे। बाद से मैं परेशान नहीं करता हूँ। अब मम्मी बना देगी, या मतलब हमारे घर में ये है कि घर पे खाना हम लोग मम्मी के हाथ से खाते हैं, या तो भाभी जी बनाती हैं, नहीं तो अभी हमारी वाइफ बनाती हैं, तो आह, घर का खाना। क्या बात है। मतलब एक तरह से आपकी अब दो माताएं हो गई, एक भाभी के रूप में भी आपको मिल गई हैं, और अब जो है आपकी धर्म पत्नी जी भी आपके साथ है। तो सवाल देखिए यही खड़ा हो जाता है, आप जाते हैं तो अभी भी आप किसके हाथ का रोटी खाते हैं? नहीं, अभी तो नया नया में भाई मेहरारू बना होती है। मम्मी को थोड़ा अब आराम से, 4 बेटे हैं, और अगर वो पूरी मतलब क्या बोले, अभी तक इतना सेवा किया, अब उनको अब सेवा हम लोग कर रहे हैं सभी देखिए माँ बाप को क्या होता है कि बुढ़ापे में एक सहारा बने, और उनके जिसके 4-4 पुत्र हो, अब उसको कोई भी काम करने का मतलब अवसर हम लोग नहीं देते हैं, चाहे हमारी भाभी हो चाहे हमारी पत्नी हो। लेकिन काम इतनी ज्यादा होते हैं, कभी आप मुंबई शहर होते हो, कभी पटना होते हो, कभी लखनऊ होते हो, कभी गोरखपुर होते हो, मिस बहुत करते होंगे ना वो रोटियां? शुरू से ही मम्मी से मैं बहुत कम मतलब साथ रहा मम्मी के, तो वो चीजें बहुत मिस करता हूँ। पापा के साथ मम्मी बोलती भी है कि तुम तो एकदम पापा के लाडले हो, हमेशा पापा 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 किए रहते हो। लेकिन ये चीज तो सच है कि हम माँ से जो बातें शेयर कर सकते हैं वो पापा से नहीं, और माँ माँ तो माँ होती है। मैंने एक गाना भी गाया था, मैं चाहूंगा गुनगुना दूं, आज मदर्स डे है तो। प्लीज प्लीज, मैं बोलने ही वाला था। अखिया कर सब कुछ कहे, भला ही रहे वो चुप हो। अखिया कर सब कुछ कहे, भला ही रहे वो चुप हो। माई ये मिलो के हमरा सब देवी के रूप हो। माही ये मिलो के हमरा सब देवी के रूप हो। बनी के पवन देव झूलुहा झूलावे, माई अन्नपूर्णा बनी कंवर खियावे। ब्रह्मा विष्णु शिव सुलेखा सुनर बा स्वरूप हो। माई ये मिलो के हमारा सब देवी के रूप हो। ये मेरा एल्बम है, मजा आ गया वैसे। माँ नाम के से ये गाना है, आप लोग सर्च कीजिएगा तो मिलेगा। और हम लोग देवी मैया का गीत गाते थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, दुर्गा माँ काली मैया इनको तो हमने देखा नहीं है, इनको तो मंदिर में हम पूजते हैं, लेकिन जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उस माँ के लिए भजन। तो मैं जब भी गाता हूँ, जिस मंच पे गाता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों के लिए, और ये जब माँ वाला गीत गाता हूँ तो जितनी भी माँ होती है ना, वो उनके आंखों में मतलब एक अलग मतलब नहीं होता, इमोशन आ जाता है। तो वो
और वो चीज मैं बोलता हूँ हर एक मंच पे कि प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार कीजिए। गर्लफ्रेंड से आजकल लोग प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार के चक्कर में माँ बाप का दिल ना दुखाइए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब तो मम्मी जो है बहुत खुश होगी ना भैया, क्योंकि अब आपकी पत्नी आ गई है, अब तो अलग ही तरह की सेवा है, तो क्या बदल गया है अब? मम्मी देखिए, वाकई जिसके घर में दो बहुएं हो तो वो क्यों ना खुश होगी। दोनों लोग उनकी सेवा करती हैं, और खास करके अभी हमारे घर में दो भतीजा बाणो। तो अब क्या कहीं, मम्मी पापा एक यही बोल सकते हैं कि जितनी भी पहले शादी के पहले जितने भी बीमारियां होती थी, कभी फीवर होता था, कभी मानिए सबको आजकल हमारे घर में डायबिटीज है तो डायबिटीज बढ़ा रहता था, लेकिन अब सब मेंटेन रहता है, सब नॉर्मल रहता है, सभी लोग बड़ी खुश रहते हैं। और मैं बस माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे, हमेशा ऐसे ही एकता बनी रहे, सब लोग साथ रहे। और मैं यही कोशिश भी करता हूँ कि सब लोग साथ में रह के सब लोग खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग भी आपके लिए यही जो है भगवान से विनती करेंगे कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, और आप इसी तरह से हंसते रहें, क्योंकि आप हंसते हैं तो हमें हंसी आती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा।